सो वेलकम एवरीवन गाइस, हमें अपने पहले फाइनलिस्ट मिल चुके हैं एंड यस इट इज़ नन अदर देन लायनल मेसी अर्जेंटीना। और बहुत ही शानदार अंदाज में वो लोग फाइनल में पहुंचे हैं एंड डिज़र्विंगली सो। कल मैंने और योगेश भाई दोनों ने ही प्रेडिक्शन दी थी कि बहुत ही हार्ड फाट मैच होगा और शायद 1-0 की स्कोर लाइन प्रेडिक्ट की थी। मैंने क्रोएशिया की विन प्रेडिक्ट की थी। हालांकि अर्जेंटीना ने पूरी तरह से आउट क्लास किया कल क्रोएशिया को, और क्रोएशिया कहीं ना कहीं कल थोड़ी सी थकी हुई लगी, थोड़ी सी टायर्ड अप लगी। उन्होंने अभी इससे पहले दोनों अपने जो नॉकआउट मैचेस थे वो दोनों ही पेनल्टीज़ में जाके एक्स्ट्रा टाइम में जाके जीते। सो वो थकान कहीं ना कहीं उनको दिखी। एंड तो पहले फाइनलिस्ट तो हमें मिल गए हैं, उनके बारे में तो बात करेंगे ही हम जब फाइनल होगा। लेकिन आज हमें हमारा दूसरा फाइनलिस्ट मिलने वाला है और वो होगा या तो फ्रांस या फिर मोरक्को। सबसे पहले तो यार मैं एक सिंसियर अप्रिसिएशन मेरी तरफ से देना चाहूँगा मोरक्को की टीम को। दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बैक इन द 90s। वो पहली टीम बने थे अफ्रीका से जिसने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, और अब वो पहली अफ्रीकन टीम है जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। एंड हु नोज, दे मे बिकम द फर्स्ट टीम टू एंटर द फाइनल्स एंड देन मे बी लिफ्ट द ट्रॉफी। बट वो चीज़ अभी दूर है। आज है मैच, और आज अगर उन्हें वो इतिहास बनाना है तो उन्हें हराना होगा एक इन फॉर्म कंप्लीटली बोम्बास्टिक साइड ऑफ फ्रांस, जिसमें आपके पास एम्बापे हैं, जीरू हैं, तो ग्रीजमान हैं, डेम्बेले हैं, कुंडे हैं, रैबियो हैं, आपके पास चुआमेनी है। तो सारे बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े क्लब्स, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर म्यूनिक, हर एक बड़े बड़े क्लब के स्टार प्लेयर्स इन फ्रांस में हैं। तो अगर आज बात करूं मैं टीम्स की, सबसे पहले अगर मैं टीम्स को कंपेयर करूं तो ऑन पेपर एक बार फिर से नो डाउट फ्रांस की टीम बहुत ही अच्छी लग रही है, ज़्यादा पावरफुल लग रही है मोरक्को की टीम से। लेकिन मोरक्को की टीम ने ये अभी तक इस वर्ल्ड कप में साबित कर दिया है कि बेशक उनके पास वो बड़े बड़े नाम गिने चुने ही हों, लेकिन दे प्ले एज ए यूनिट, और डिफेंसिवली खास करके वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी टीमों को रोक सकते हैं, और किस तरह से वो गोल एक भी कंसीड नहीं करते हैं। ये बात को उन्होंने दर्शाया है इस वर्ल्ड कप में। तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी फ्रांस आज उनको। मोरक्को ने इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जो एक गोल कंसीड किया है वो उनका ओन गोल था। और मोरक्को इज़ द ओनली साइड इन दिस वर्ल्ड कप टिल नाउ टू नॉट लूज़ ए मैच। अभी तक मोरक्को इकलौती साइड है जिसने कोई मैच नहीं हारा है। फ्रांस भी अपना एक मैच हार गया था, हालांकि वो मैच था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए थे क्योंकि वो ऑलरेडी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए थे। बट दैट डजंट मैटर। मोरक्को विल बी ऑन द हाईएस्ट हाई ऑफ देयर कॉन्फिडेंस। और जिस तरह से उनके कोच उनको गाइड कर रहे हैं, जो उनका कोच उनको जिस तरह के टॉक्स करके उनके साथ उनको फुली एक बूस्ट करके रखा हुआ है, उनको दिख रहा है वो पिच पे जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। और अगर प्लेयर्स की भी बात हो, चाहे आपके अल नसीरी हों या आपके अल नसीरी हों, हकीमी हों, बुफॉल हों, इन सभी प्लेयर्स ने दिखाया है कि दे हैव गॉट दैट क्लॉस। ये किसी भी बड़ी टीम को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। और पुर्तगाल के खिलाफ जैसे हमने देखा कि एक बार इनका गोल आया, उसके बाद इन्होंने पुर्तगाल को पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर दिया और गोल नहीं कंसीड किया। इन सारे प्लेयर्स को की बात तो चलो होती ही रहती है, लेकिन आज एक प्लेयर है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ या बहुत हाई प्रेज करना चाहता हूँ। वो है मोरक्को के गोलकीपर बोनो। व्हाट ए मैन। पुर्तगाल के अगेंस्ट या उससे पहले जो उनके स्पेन के अगेंस्ट जितने भी मैचेस हुए, क्या सेव किए हैं उन्होंने। मतलब ही लुक्स लाइक ए सुपरमैन टू मी। जिस तरह से वो लिटरली वो जंप नहीं करते हैं, वो उड़ते हैं जब उनकी तरफ बॉल आती है, तो बॉल को जाने नहीं देते बहुत आसानी से वो। एंड व्हाट ए मैन। और उनकी जो उनका इंटेलेक्ट है, जिस तरह से वो खुद को पोजीशन करते हैं जब अटैक बन रहा होता है एक आपकी राइवल साइड का, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर हैं बोनो। और फिर जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, वो स्माइल करते रहते हैं, सामने वाली टीम को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल के रखते हैं। उनके चेहरे पे आपको वो टायर्डनेस या एंग्जाइटी नहीं दिखेगी। सो वेल डन मोरक्को, एंड आई एम होपिंग फॉर ए हार्ड फॉट मैच टुडे। आज के मैच की अगर मैं किस तरह से गेम चलेगा, अगर मुझे एक बार फिर से लगता है मोरक्को एक बार फिर से अपनी वही गेम खेलेगा जो अभी तक वो खेलते आए हैं। वो सिट बैक करेंगे और मौका तलाशेंगे एक काउंटर का।
अब क्या आज वो कितने कामयाब हो पाएंगे अपनी उस स्ट्रेटजी में, कितने नहीं, वो तो खैर मैच की पिच पे ही पता चलेगा। लेकिन अगर अपना मुझे एक एनालिसिस करना हो तो मुझे लगता है कि आज फ्रांस जो है शायद वो पहली टीम बन जाएगी इस वर्ल्ड कप की जो मोरक्को के अगेंस्ट स्कोर करेगी, क्योंकि फ्रांस के पास उस तरह की पावर पैक्ड लाइनअप है। आपके पास एम्बापे हैं, आपके पास जीरू हैं जो कि इन फॉर्म हैं, आंतोइन ग्रीजमैन और डेम्बेले, इन चारों, ये जो इनकी फॉरवर्ड लाइन है, इसके लिए इतना मुश्किल इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं होगा मोरक्को के डिफेंस को भेजना। हालांकि मोरक्को की जो सेंट्रल चैनल है डिफेंस का, ठीक है, जहाँ 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 पे इनके ये दो प्लेयर खड़े रहते हैं आपके, रोमन साइज और एल यमीक, इन दोनों को भेजना बहुत मुश्किल। रोमन साइज तो आउटस्टैंडिंग दिखे हैं, तो सेंट्रल चैनल को भेजना आसान नहीं है। और पुर्तगाल ने यही गलती की कि जब सेंट्रल चैनल से गोल नहीं बन रहे थे तो फर्स्ट हाफ में उन्होंने ट्राई नहीं किया कि वो फ्लैंक से गोल लेके आएँ। सेकंड हाफ में उन्होंने जब ट्राई किया, सेकंड हाफ अगर आप पुर्तगाल वाले वर्सेस मोरक्को मैच का देखोगे तो एक ही प्लान दिख रहा था कि पुर्तगाल फ्लैंक से ट्राई कर रहा था, और कुछ मौके बने भी, जाओ फेलिक्स के कुछ बहुत अच्छे मौके बने, पेपे को एक मौका मिला, रोनाल्डो को एक मौका मिला, जो कि उन्होंने अपने चांसेस मिस किए। अब फ्रांस को आज यही करना होगा कि उनको अपने चांसेस मिस नहीं करने हैं, जो भी चांस मिलेगा उसको भुनाना है अगर आपको इस मोरक्कन टीम से पार पाना है, क्योंकि मोरक्कन टीम आपको उतने भी ज़्यादा ये डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा, सेंट्रल चैनल को बंद करके रखेंगे। मिडफील्ड की बैटल आज एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ आपके अमराबात हैं, आपके बूफॉल हैं, अमनाला हैं, जिएक हैं। बूफॉल और अमराबात तो मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ, जो पोर्टुगल वर्सेस मोरक्को की वीडियो थी, कि दीज प्लेयर्स हैव लिटरली स्टोलन माय हार्ट। जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से दौड़ते हैं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं 90 मिनट में कि इन्हें 5 मिनट के लिए भी शिकन है, 5 मिनट के लिए भी ये थक रहे हैं। ये लोग तो ऐसा लगता है जैसे पहले 10 मिनट में दौड़ते हैं वैसे दौड़ रहे हैं। और फिर जिस तरह की इनकी ड्रिबलिंग और जिस तरह की ये सामने वाले प्लेयर को एंगेज करके उनको छकाते हैं, आउटस्टैंडिंग टू वॉच, आउटस्टैंडिंग। जो बैटल आज देखने में मज़ा आएगा वो होगा हकीमी और एम्बापे की, क्योंकि हकीमी और एम्बापे का ब्रोमांस तो हमने बहुत देखा है पेरिस सेंट जर्मेन में, जहाँ पे दोनों प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं। लेकिन कल जैसे हमने मैच के बाद देखा, क्रोएशिया और अर्जेंटीना के मैच के बाद डी मारिया आए और उन्होंने लुका मॉड्रिच को उनको कंसोल किया, तो शायद वो जो रोमांस है वो मैच के बाद ज़रूर दिखेगा, जो भी टीम जीतेगी या जो भी टीम हारेगी। लेकिन मैच पे जो दिखेगा वो एक फायर्स बैटल होगी। और एम्बापे की पेस को मैच करना क्या हकीमी के लिए आसान होगा? मेरे ख्याल से नहीं आसान होगा, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है पेस मैच करने की, क्योंकि पेस आपको तब मैच करनी है जब आप भी चढ़ के खेल रहे हो। मोरक्कन टीम आज बहुत ज़्यादा सिट बैक करेगी। मुझे लगता है एक बार फिर से वो 5-3-2 या 5-4-1 वाली स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। इवन जब हमने देखा था पुर्तगाल वाले मैच में, जब वो 4-3-3 भी जाते हैं तब भी वो मैच में बड़ी जल्दी चेंज कर देते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। वो 5-4-1 की फॉर्मेशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी गेम बनेगी ही डिफेंस से, अटैक करके उनकी गेम वो शायद उनकी बन जाए। लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप में उन्होंने उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। वो अपने डिफेंस पे ज़्यादा रिलाई किए हैं, बिकॉज दे नो कि अगर सामने वाली टीम को मैच जीतना है तो उनको गोल करना ही होगा आपके अगेंस्ट, जो कि और उनको पता है कि उनको बस ये चीज़ रोकनी है। तो अगर आज का मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है या पेनल्टीज़ पे जाता है तो मोरक्कन साइड बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है, और एम्बापे को अपना लगातार दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने से रोक सकते हैं मोरक्को वाले। और थोड़ी सी बात अगर मैं यहाँ करूँ एम्बापे या फ्रांस की इस जर्नी की, मोरक्को की जर्नी की, तो यार देखो बहुत सारे प्लेयर हैं हिस्ट्री में। हमने अगर इसी वर्ल्ड कप में देखो, मेसी ने कल कह दिया कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप था, लुका मॉड्रिच जा रहे हैं, बेल्जियन जो गोल्डन जनरेशन है वो चली गई। तो इतने सारे प्लेयर्स हैं जो बिना बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम जो बिना वर्ल्ड कप ट्रॉफी के या कुछ तो बिना किसी भी इंटरनेशनल ट्रॉफी के रिटायर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एम्बापे हैं। अगर फ्रांस की टीम फाइनल खेलती है और वर्ल्ड कप लिफ्ट करती है तो एम्बापे विल बी लिफ्टिंग 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज़ एंड ही इज़ ओनली 24 साल की उम्र में ये इंसान 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज़ उठा लेगा। इनसेन मैन, ऐसी किस्मत, इस तरह के प्लेयर, इस तरह के चांसेस बहुत कम मिलते हैं। तो एम्बापे तो उस चांस के लिए पूरा जोर लगाएंगे आज। वहीं दूसरी तरफ अगर मोरक्को की बात करूं तो अगर मोरक्को की अगर आप पूरी जर्नी देखो इस वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने किन किन को हराया है, और अगर वो फाइनल पहुंचते हैं और लिफ्ट करते हैं ट्रॉफी, तो आप उनकी अगर जर्नी देखिए। सबसे पहले उन्होंने बेल्जियम को हराया, जो कि इस वक्त नंबर 1 रैंक टीम है। फिर उन्होंने स्पेन को हराया, जो कि 2008, 2010 और 2012 की चैम्पियन टीम
2008 और 2012 की यूरो चैंपियन और 2010 की वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि एक समय पे दबदबा था स्पेन, उस टीम को इन्होंने हराया। फिर उन्होंने पुर्तगाल को हराया जो कि 2016 की यूरो चैंपियन टीम। अब अगर इनको फाइनल में पहुंचना है तो इनको 2018 की वर्ल्ड चैंपियन टीम को हराना है, और फिर अगर फाइनल में ट्रॉफी लिफ्ट करनी है तो इनको 2021 की कोपा अमेरिका विनर अर्जेंटीना को हराना है। यानी कि मोरक्को अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाती है ना, तो कोई ये नहीं कह सकता कि यार ठीक है, कभी कभी होता है कि जैसे पिछली बार हुआ था क्रोएशिया के केस में, क्रोएशिया फाइनल पहुंच गई थी और फिर हमें एक आसान फाइनल देखने को मिला था, एक तरफा फाइनल हुआ था, फ्रांस ने धो दिया था क्रोएशिया को। और फिर कुछ लोग कहने लगे क्योंकि क्रोएशिया का साइड ऑफ ब्रैकेट जो है उनके मैचेस आसान टीमों से पड़े तो वो पहुंच गए, अदरवाइज शायद वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन वहीं अगर मोरक्को को देखोगे, सारी की सारी चैंपियन टीमों को हरा के ये लोग ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे, इट वुड बी लेजेंडरी थिंग एंड इट वुड बी अ साइट टू वॉच। तो क्या होगा वो तो खैर मैच में पता चलेगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर मैं अपना ऑनेस्ट एनालिसिस बताऊं, या जो मुझे आज लग रहा है कि फ्रांस आज मोरक्को को खोल देगा। मोरक्को के एक प्लेयर रेड कार्ड पे भी हैं, कुछ उनके प्लेयर पिछले मैच में काफ़ी इंजर्ड भी होते, तो आज कितने वो फिट होके आएंगे आई डोंट नो, बट वो तो खैर मैदान पे ही पता चलेगा। बट आई थिंक कि आज आंतोआ ग्रीजमैन हों, डेम्बेले हों, कुंडे हों, आपके जीरू हों, आज दे विल हैव द प्लान एंड आई हैव फेथ इन डेशैम्स। जिस तरह से उन्होंने आंतोआ ग्रीजमैन को नंबर 9 से नंबर 10 बना के जिस तरह से वो खिला रहे हैं इस फ्रेंच साइड में, मतलब पूरी तरह से उनका रोल ही एक नया रोल उनको दे दिया है और उस रोल में बिल्कुल खरे उतरे हैं आंतोआ ग्रीजमैन। तो मुझे लगता है कि डेशैम्स इज़ एन इंटेलिजेंट मैन, नो डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स मोरक्कन कोच, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी साइड को शायद ना देखना चाहूँ फाइनल में जो सिट बैक करती है, बोरिंग फुटबॉल। मैं बोरिंग मैच नहीं देखना चाहता फाइनल, तो मैं चाहूँगा फ्रांस पहुँचे और एक बहुत ही तगड़ा हमको फाइनल देखने को मिले। तो और इसलिए मुझे आज लगता है कि आज 2-0 मेरी प्रेडिक्शन है इन द फेवर ऑफ फ्रांस। मुझे लगता है 2-0 फ्रांस जीत जाएगा। लेकिन मोरक्को हैज़ ऑलरेडी ओवर अचीव्ड, मोरक्को हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड हिस्ट्री एंड फॉर दैट माई अप्लॉज। सो मिलते हैं आपसे मैच के बाद और करेंगे डिस्कस फाइनल को। थैंक यू, टेक केयर।